बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कायनात हसन ने बड़ी मज़े की बात कही है। हसन ने कहा कि सर मुझे पढ़ने का शौक़ है पर कभी कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ और ये आधा और अधूरा इल्म है। मैंने कहीं पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर को फ़ौरन नहीं खाते थे, ताज़ा अंगूर नहीं खाते थे। इसकी क्या वजह है? कायनात बेटा, आपकी इस बात का बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ी उम्दा बात पूछी है। लेकिन उससे जो पहले वाली बात है, जब इंसान को, दिल को, जहन को ये किसी भी बात का एहसास हो तो इनफैक्ट इस पे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब आपका दिल चाहता है तो हम खाना खाते हैं, जब दिल भर जाता है तो हम खाना छोड़ देते हैं। इसी तौर पे इल्म के बारे में, फ़हम के बारे में, दानाई के बारे में आपके दिल में हमेशा जब जगह होती है, गुंजाइश होती है, तो एक बात तो याद रखें कि इल्म जहाँ से आता है वो अल्लाह है, उसकी किताब है, फिर उसके रसूल की किताबें हैं। तो पहला तो वहाँ से जुड़ना चाहिए, अपने मामूल में रखना चाहिए। रोज़ाना, हफ्ते में 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 1-1 घंटा तो उनके साथ बैठ के वक्त गुजारना चाहिए। और ऐसे चारों तरफ से नूर की शुआएं होंगी। ये किसी बहस के लिए नहीं सीखना, इसलिए पढ़ना है कि रब को जान सकें, रब की कुर्बत पा सकें, इसलिए जान सकें कि अल्लाह के रसूल की पसंद और नापसंद को जान सकें। अच्छा, ये जो आपने अंगूर के बारे में पूछा, तो याद रखिएगा ये बात बिल्कुल बजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी अंगूर पेश किए जाते तो फ़ौरन नहीं खाते थे। अंगूर वहाँ ताइफ से आते थे और इस वक्त भी ताइफ का फल दुनिया भर में सबसे अच्छा और मीठा माना जाता है। आपको पता है कि अंगूर कितने रंगों के? अंगूर सफ़ेद होते थे उस ज़माने में, अंगूर काले होते थे। अल्लाह के रसूल को जो अंगूर पसंद थे वो सुर्खी माल थे। सुर्खी माल अंगूर अब तो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, पहले हमारे पास ये आते थे सुंदरखानी अफ़गानिस्तान से। और ये थोड़ा बड़ा होता है अंगूर, इसके अंदर बीज नहीं होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े साइज़ के अंगूर पसंद थे और वो जो बगैर बीज वाले थे और सुर्खी माइल थे। अच्छा, अब जैसे जैसे साइंस तहकीक करती है तो तब पता चलता है कि जो शाख पे लगा अंगूर खाया जाए या फ़ौरन तोड़ के खाया जाए तो उसके अंदर एक तुरशी होती है, वो तुरशी आपके गले को पड़ती है और इन्फेक्शन कर देती है और इसी तौर पे आपका गला ख़राब हो जाता है। तो जब आप अंगूर को एक दिन रहने देते हैं और अगले रोज़ खाते हैं तो फिर उसके अंदर मिठास बढ़ जाती है और वो तुरशी कम हो जाती है। एक बात और याद रखिएगा, अंगूर बेशक बहुत शानदार फल है, बल्कि दुनिया के जो 3 बादशाह फल हैं, चूँकि पंजाब वाले तो लस्सी को भी मशरूब आज़म समझते हैं और आम को भी आमों का बादशाह समझते हैं, तो हमारे समझने से हमारा जो मज़ा है वो जुड़ा हुआ, आसानी जुड़ी हुई है। दुनिया भर में जो अहले इल्म हैं वो 3 फलों को फलों का बादशाह मानते हैं, खजूर को, अंजीर को और अंगूर को। इनके अंदर जो ग़िज़ाइयत है, इनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत शानदार हैं और इसी वजह से ये इंसानी सेहत पे, जान पे, माल पे जो असर डालते हैं वो बहुत उम्दा है। जब भी खाएंगे कोई भी फल, अंजीर हो, खजूर हो, अंगूर हो, तो बहुत ज़्यादा खाने से उसका नुकसान हो जाता है। हमेशा एक यूँ समझें लिमिट में खाना चाहिए। जैसे नट्स के लिए तय है कि आप मुट्ठी भर खाते हैं, तो इसी तौर पे अंगूर भी प्लेटें भर भर के और गुच्छे भर भर के नहीं खाने चाहिए। सामने अगर केलों का दर्जन पड़ी हो तो दर्जन खा जाएंगे तो उसके बाद जो हालात पैदा होंगे उसके ज़िम्मेदार भी आप ही होंगे। खातिन हज़रात, आपको इल्म है अंगूर का कुरान पाक में भी जिक्र आया, एक जगह नहीं आया, 2 जगह नहीं आया, 6 जगह जिक्र आया। अभी जो मुहक्किकीन हैं, साइंसदान हैं, वो ये कहते हैं कि ये ग़िज़ाइयत से भरा हुआ फल है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की सेहत के लिए लाजिम है। लाइक अभी तो कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी ये उसको रोकता है, इसी तौर पे जो लीवर का कैंसर है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आपको रोकता है, रुकावट डालता है। बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। और मेरे लिए हैरत की बात थी कि जिन लोगों को दिल का प्रॉब्लम है, जो वो अंगूर खाते हैं तो दिल की जो वरीदें हैं ये उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। इसी तौर पे दिल में से जो खून लेके जाने वाली वेन्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। क्यों कहा जाता है अंगूर कि ये इंसान के बदन को क़ुव्वत देता है, ये आपके खून की भी क़ुव्वत बढ़ाता है। इसमें पोटाशियम है, इसमें विटामिन सी है, इसके अंदर जनाब फास्फोरस है, इसके कैल्शियम है, इसके अंदर कैल्शियम है। अगर कोई रेगुलर अंगूर खाए जब इसका मौसम होता है तो ये जो खून की वेन्स हैं, खून लेके जाती हैं, अगर ये सख्त हो जाएं, अकड़ जाएं तो पंक्चर हो जाती हैं, उनसे खून लीक होता है। तो ये अंगूर उस लीकेज को भी रोकता है।
اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے کمال چیز بنائی ہے. 10 چیزوں کی ریمیڈی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. یعنی بی پی والے پیشنٹ کے لیے اگر وہ مناسب مقدار میں کھائے تو اسے بھی بہت سارا یہ فرق پڑتا ہے. کولیسٹرول والے کو فرق پڑتا ہے. یہ جو ہیں پیشنٹ اس کے شوگر کے, انہیں احتیاط کرنی چاہیے. انہیں بہت میٹھا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے. انگور کے بارے میں آپ کو ایک مزے کی چیز اور بتاؤں, جو ہمارے حکماء ہیں خاص طور پہ بر صغیر کے, یہ انگور کی کشمش ہو یا منقع ہو, جو چھوٹا انگور ہے اگر اس کو خشک کیا جائے تو وہ کشمش کہلاتا ہے, اور بڑا انگور اگر خشک کیا جائے تو وہ منقع کہلاتا ہے. منقع میں عام طور پر بیج نہیں ہوتے, کشمش میں بیج ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ اگر ان کو 10 دانے رات کو کر لیتے ہیں, پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان گالوں کی سرخی کے لیے ان کا اتنا فائدہ ہے کہ یہ خشک ہونے کے بعد بھی 1.25 لاکھ کے ہوتے ہیں. تو منقع گھر میں ضرور ہونا چاہیے. پرانی عورتیں اس لحاظ سے بہت شاندار تھیں کہ کھیر پکانی ہو تو اس میں بادام اور منقع ضرور ڈالتی تھی. گھر میں کوئی چیز بھی پکتی ہو, بڑی عید پہ یا چھوٹی عید پہ سوئیاں پکیں, یا وہ جو ایک اور ہوتا ہے شیر خورما, تو اس میں بھی وہ بادام بھی ڈالیں گے اور یہ کشمش بھی ڈالیں گے, ساتھ مغز بھی ڈالتی تھیں. جو اچھی چیزیں ملتی تھیں, اور بچوں کو نہیں پتہ چلتا تھا نہ بڑوں کو, اور بہانے سے سارے نٹس ان کو وہ کھلا دیے جاتے تھے. ممکن ہے انہوں نے کچھ پڑھا ہو, ممکن ہے نہ پڑھا ہو, پر یہ جو نسل در نسل وراثت میں چیزیں آتی ہیں دانائی کی, ان کو اگر مانا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے تو زندگی بہت شاندار ہو جاتی. اچھا, انگور کے بارے میں ایک بات جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ انگور سے شراب بنتی ہے, لیکن شراب چھڑانے کے لیے بھی جو اینٹی ڈاٹ ہے وہ انگور ہی ہے. یعنی شراب کے عادی لوگوں سے جب شراب چھڑائی جاتی ہے تو انہیں انگور ہی دیا جاتا ہے کھانے کے لیے. جن لوگوں کو درد شقیقہ ہوتا ہے, آدھے سر کا درد, انہیں بھی انگور کھلایا جائے تو ان کو بھی کافی فرق پڑتا ہے. ویسے تو میرے رب سے جب آپ دعا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ڈاکٹروں نے, محققین نے سوچی ہیں, جن پہ ریسرچ کی ہے, تو اللہ کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ ریسرچ کرو, اور پھر آپ جیسے, ہم جیسے بہت سے لوگ جنہیں اس چیز کی حاجت ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے, وہ ہم تک چیز پہنچ جاتی ہے. کائنات بیٹا, آپ کے سوال کا بہت شکریہ. آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا اور ہمیں آپ نے مدینہ منورہ پہنچا دیا, جہاں طائف کے آئے ہوئے انگوروں کا ذکر ہوا اور اس پیاری اور محبوب ہستی کا ذکر ہوا کہ جس کا نام ہونٹوں پہ آئے تو سچی بات ہے ہونٹ میٹھے ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے, یا تو وہ ایئر فورس کی کوئی تقریب تھی یا یہ تھی موٹر وے پولیس کی, ایک ان کے جو انسپیکٹر تھے وہ نعت پڑھ رہے تھے. اتنی خوبصورت ویڈیو اس کے کہیں موجود ہوگی, پر مزہ آ گیا. اشعار بھی بہت عمدہ تھے, آواز بھی بہت عمدہ تھی. لگتا تھا جیسے انگوروں کا رس ہوتا ہے نا, وہ آپ کے کانوں میں, چونکہ محبت سے کہے ہوئے لفظ ہوں, محبت سے ادا کیے ہوئے شعر ہوں, یا محبت سے کیا ہوا سلوک ہو, ہم کو بھولتا نہیں ہے. میرا رب آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.